हेलो मेरे जेंजी। सो वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी काजल लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th का। चैप्टर है नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, आज का ये जो हमारा लेक्चर है बहुत 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 मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि जो केमिस्ट्री का जो बेस है ना, एक तो देखो उसके फॉर्मूले पर डिपेंड होता है, और दूसरा वो जो फॉर्मूला है फिर हम रिएक्शन बनाते हैं, उस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, उस पर ही सारा ये सब कुछ सारा खेल है केमिस्ट्री का। तो आज का हमारा जो क्लास में पूरी जो चर्चा का विषय होगा वो यही होगा, बैलेंसिंग वाला। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी क्लास में आज सिर्फ और सिर्फ हम बैलेंसिंग के ही बारे में चर्चा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का हमारा जो गोल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन क्वेश्चन एंड, और फिर उसके बाद हम जो है क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे। ठीक है, हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। हमारा आज का जो गोल होंगे ये होंगे कि कैसे हम एक इक्वेशन को बैलेंस करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान है वो, जस्ट आप एक दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है और बहुत मजा आता है। ये केमिकल जो इक्वेशन होती है ना, रिएक्शन, इनको बैलेंस करने में बहुत ही मजा आता है। और यकीन मानो, आपको आज की क्लास इतनी मजेदार लगेगी और आपको खुद ही मन करेगा ये सारा, ये जो है ना केमिकल इक्वेशंस लिखने का और बैलेंस कैसे करते हैं उसको करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरा जो है हमारा होगा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, तो वो क्वेश्चंस मिलकर हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। तो कुछ आप करेंगे, कुछ मैं करूंगी सॉल्व। तो अभी ये मत सोचना कि मैम पढ़ा तो आप रही हैं, फिर सॉल्व हम कैसे करेंगे। अरे बहुत आसान है, पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद आपसे बोलूंगी कि आप ये सॉल्व करो। ठीक है, करेंगे ना? प्रॉमिस करिए मुझसे, करेंगे ना सॉल्व? आप अपने से करेंगे सॉल्व, वीडियो पॉज करके और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? व्हाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है कि ये है एक केमिकल इक्वेशन। भाई हमने लिख तो ली केमिकल इक्वेशन, अब बात आती है कि उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है बैलेंस करना? कभी आया दिमाग में? भाई हम केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली, आपको आ गया लिखना, फॉर्मूला आप जानते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखना आपको आ गया। फिर बात आती है कि हम उसको बैलेंस करना करें तो क्यों करें, क्या काम है उस बैलेंस का, क्यों जरूरी है बैलेंस करना। तो वही हमारा आज का टॉपिक है कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, क्या क्यों करना चाहिए हमें बैलेंस। तो देखो, ये फिर से आ गया तराजू। ये पिक्चर आपको याद है? इससे पहला का जो लेक्चर था, वो लास्ट जो है टॉपिक मैंने इस तराजू पर ही छोड़ा था, और आज का शुरू भी ये तराजू से हो रहा है, क्योंकि ये देखो टॉपिक की डिमांड है तो क्या करें। अब बैलेंसिंग की बात आ रही है, तो बैलेंसिंग तो बिना तराजू के तो बात होगी नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि देखो, कभी आप एक रोजमर्रा का डेली यूज का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आप किसी शॉप पे जाते हो कुछ भी सामान खरीदने, सपोज आपने कोई सब्जी लेने गए, फ्रूट लेने गए, या जो है आप दाल चावल कुछ भी लेने गए, आटा लेने गए, तो क्या करता है शॉपकीपर? वो तराजू पे एक साइड वो अपना वेट रखता है ना, जितना आपको चाहिए, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, वो रखता है, और एक साइड आपका सामान रखता है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो जो उसका बीच का जो नीडल होती है वो बैलेंस, वो इक्वल होनी, वो सीधी होनी चाहिए, तभी वो बैलेंस होता है ना, तभी तो वो आपको देता है। भाई उसको कैसे पता चलेगा कि उसने कम दिया है आपको या ज्यादा दिया है? भाई ज्यादा देगा तो भी मुसीबत, कम देगा सामान तो भी मुसीबत, तो वो तो इक्वली वो उतना ही देगा ना जितना आपने मांगा है। तो कैसे पता चलेगा? तराजू से पता चलता है ना। तो वो तो उसका तराजू उसके पास है औजार। अब यहाँ पे सिमिलरली हमारा भी यही काम है केमिकल इक्वेशन का, कि जो है ना, हमने इक्वेशन लिख ली है, वो भी बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब बैलेंस जो है देखो कहने का मतलब है, अब जैसे जो तराजू में है, ये हमारा LHS हो गया, ये हो गया RHS। ठीक है, तो ये जो हमारा मास है इसका या वेट है, वो इसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब है हमारी इक्वेशन जो है ना वो इक्वल है, बैलेंस्ड है।
ठीक है, तो हम जो है, जैसे कि आपको बच्चों पता था, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था, क्या था इसका? ये था कि मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। मतलब मास जितना हमारा, कभी ना तो वो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना हमारा केमिकल रिएक्शन से पहले जो मास है, वो उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा उसका मास भी इक्वल उतना ही होगा। ठीक है, तो आपको अगर याद हो तो ये मैंने पढ़ाया था ना आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद आया कुछ आपको इससे? चलिए, तो इसमें क्या है देखो, जो हमारा मास हमारा केमिकल रिएक्शन से पहले होता है, जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं, उनका जो मास होगा वो हमारे प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये नहीं है कि वो ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसको आप एक आम भाषा में समझो कि जब आप एक कोई रेसिपी बना रहे हो, कोई सब्जी बना रहे हो या कोई भी डिश बना रहे हो, सपोज बहुत सिंपल लेती हूँ मैं, आलू मटर टमाटर की सब्जी। अब उसमें आपने 2 आलू डाले, थोड़ा सा 1 बोल मटर डाला है और 2 टमाटर डाले, तो उसमें क्या होगा, जो आपकी जो सब्जी बनी वो उसमें उतने ही आलू होंगे ना, और उतनी ही मटर होगी, उतने ही टमाटर होंगे। ये तो नहीं है कि 2 आलू बन डाले थे आपने और निकले कुकर खोलने के बाद 1 आलू, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यही है, तो जितना आपका पहले का वेट होगा उतना ही बाद का होगा। समझ आया? इसको हम कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वही हमारा फेवरेट एग्जाम्पल जो अभी पहले एक्टिविटी में पढ़ाया था भाई। कौन सा था? पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी थी, याद आ गई ना? मैग्नीशियम रिबन वाली। वही अभी लेंगे क्योंकि वो सिंपल है, वो आपको पता भी है और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। भाई इसमें अगर एग्जाम्पल मैं टफ ले लूंगी ना, अभी के अभी भाग जाओगे आप क्लास में से, वो मैं नहीं चाहती। ठीक है, तो ये देखो, एक mg लिया हमने रिबन, और इसको ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, MgO। अब देखो, अब क्या है, एक्चुअली ये क्या है, इसका जो रिएक्शन है, जो अब ये बैलेंस करना, बैलेंस रिएक्शन अब ये हुई है। मैंने यहाँ 2 लगा दिया, 2 इधर लगा दिया। यहाँ देखो, ये हमारा 2 हो गया mg का, इधर 2, इधर भी 2 है mg का। ठीक है, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं एटम्स, इधर भी 2 हैं। ठीक है, कैसे? ये देखो MgO है, MgO, और ऊपर इसके बाहर, ऊपर नहीं सॉरी, बाहर इसके 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब Mg के भी 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। समझ में आ रहा है ना? ये चीज मैं अभी बता रही हूँ, ये आगे नहीं बताऊंगी। एक्चुअली ये चीज आपको पता है, 9th में आपने पढ़ा हुआ है। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है MgO2, तो इसका मतलब है Mg का हमारा यहाँ 1 है और O के हमारे 2 एटम्स। ठीक है, तो ये आपको पता है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बाहर अगर 2 है, 3 है, 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब वो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी है, उन सबके उतने एटम्स हैं। ठीक है, उतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। सो क्लियर? अब ये मैं बार बार ये चीज नहीं बताऊंगी। तो अब देखो, अब यहां तो ये तो हमारे, ये दोनों तो इक्वल हैं, ये तो बैलेंस्ड है हमारी इक्वेशन। तो भाई अगर मैं क्या करूं, अगर सोचो, मैं अगर ये लिखती हूँ Mg प्लस O2, और ये मैंने लिखा MgO, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या होगा? अभी क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? नहीं। बैलेंस कैसे देखते हो, चेक करते हैं। ये हमारा Mg का 1 है, चलिए यहाँ भी 1 है, चलो बहुत बढ़िया है, तो बैलेंस्ड है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ देखो, यहाँ कितने हैं, यहाँ 1 है। फिर अब ये तो लोचा हो गया, लफड़ा हो गया। इधर 2 हैं LHS में, और इधर क्या है, 1 है हमारा। ऑक्सीजन के जो एटम है वो इधर 1 है हमारा, तो ये तो लफड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से देखो, इसका मतलब 2 थे हमारे, इसमें से एक जो है वो कहाँ चला गया, किधर गया एक, एक किधर गया? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कहीं चला जाए या उड़ जाए। भाई 2 आलू कुकर में आपने डाले हैं बॉईल करने के लिए, तो 2 ही आलू निकलेंगे, एक तो गायब नहीं हो जाएगा ना।
समझ में आ रही है ना बात मेरी? आपने कुकर में 2 आलू एक साथ डाले और 2 कॉर्न डाले, तो क्या होगा? 2 आलू और बॉईल होने के बाद 2 आलू और 2 कॉर्न वापस निकलेंगे ना। हाँ, स्वीट कॉर्न जो होते हैं वो वापस उतने ही निकलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक उसमें से आलू गायब हो जाएगा बंद कुकर में से, नहीं हो सकता ना। तो सिमिलरली, तो ये जो है ना, ये एक जो है ना, ये यहाँ जो रिएक्ट किया है, अब इसका जो है एटम कहाँ जाएगा? वो जो है, अब इसको बैलेंस हमें करना होगा। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने 2 लगा लिए, 2 लगा लिया भाई। अब चलो, ये अच्छा है, ये यहाँ पे 2 हो गए ऑक्सीजन के, तो यहाँ भी 2 हो गए। ठीक है, अब इधर 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के 2 हो गए। लेकिन अब एक लफड़ा हो गया। अब इधर अगर मैंने 2 लगाया तो मैग्नीशियम का क्या हो गया? 2 हो गए, लेकिन यहाँ 1 है, तो फिर इधर भी मैं 2 लगाऊंगा। ठीक है, समझ आ गया ना? तो इसीलिए हमको ये बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, वो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ गया? इसलिए जरूरत होती है। तो एलएचएस जो हमारा इक्वेशन से पहले का जो रिएक्टेंट्स है सारे एलएचएस आते हैं, और एरो के बाद का जो हमारा प्रोडक्ट है या जो भी एलिमेंट्स है वो सब हमारे आरएचएस में आते हैं। ये सब आपको पता है, मैथ्स में हो, केमिस्ट्री में हो, ये सब बेसिक फंडा है। मैथ्स में इज इक्वल टू के इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है चीजें वो एलएचएस होती हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे होती हैं वो आरएचएस होती हैं। सिमिलरली यहाँ इक्वल नहीं है तो यहाँ एरो है, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो होंगी वो एलएचएस होंगे चीजें, और जो राइट हैंड साइड पे होंगी वो हमारी क्या होगी? आरएचएस होगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये फिर वही एग्जाम्पल आ गया जो मैंने अभी बताया था। मुझे क्या पता था कि यही एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने उसमें। चलो कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल आ गया तो कोई बात नहीं, अभी मैंने वो एग्जाम्पल समझाया। अब देखो, बहुत से बच्चों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन क्या है, ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल है, इसलिए जो है समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन आएंगी जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। अब उनको करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन बच्चों, वो तरीका जो है वो मैं सिर्फ 1 या 2 एग्जाम्पल में ही बताऊंगी। बाकी का क्या है, बाकी हम ऐसे ही वर्बली करेंगे, जिस तरीके से ऐसे किया है इसी तरीके से हम करेंगे बाकी सब। हर उसमें क्वेश्चन में मैं आपको ये टेबल बना के और उस तरीके से डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप जो है आपको देखो 1 2 3 एग्जाम्पल की जरूरत लगेगी, उसके बाद आप खुद ही करने लग जाओगे। जब आप 10-15 जो है रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे ना, फिर यकीन मानो आप आराम से अपने मन ही मन में जो है ना वो आप उसको खुद ही बैलेंस कर लोगे। इतना आसान है ये। चलो देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हमको एक टेबल बनानी होती है। ठीक है, हमने एक टेबल बना ली। अब क्या करना है, टेबल में हमें ना 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम हमने बना लिए, एक बना लिया, और ये 2 3, 3 बना लिए। ठीक है, अब हमने यहाँ 3 कॉलम बना लिए। फिर क्या करना है हमें, कोई भी इक्वेशन आती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, ये भाई देखो सबकी अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है। अगर आपको सारी केमिकल इक्वेशन जो है, जितनी भी रिएक्शन है, सबको बैलेंस इसी मेथड से करना है, तो ये कॉलम बना के, टेबल बना के, तो आप करिए, आपकी मर्जी है भैया, मेरा कोई फोर्स नहीं है। जो आपको आसान लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, आप वो मेथड यूज करिए। ठीक है, बस सही होना चाहिए, और जो है अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, और आपके मार्क्स आने चाहिए। बस मेरा मोटिव ये है। ओके, तो सब में आपको 3 ही कॉलम बनाने होंगे। 3 कॉलम में पहले में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एलिमेंट्स, दूसरे में लिखेंगे एलएचएस, और तीसरे में लिखेंगे आरएचएस। अब ये एलएचएस और आरएचएस में क्या आएगा, यहां आएगा नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ऑफ एलिमेंट जितने भी हमारे, अब लिख लीजिएगा, ऑफ एलिमेंट जितने भी हमारे एलएचएस पे, और सिमिलरली यहां पे भी आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब यहां देखो, एक एक करके देखेंगे, एक एक करके चलेंगे।
सबसे पहले रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें क्या है, उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, एक एक करके लिखेंगे। अभी हम ये नहीं जा रहे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उस पर नहीं जा रहे। हम पहले नंबर ऑफ जो है एलिमेंट्स कौन कौन से दिए वो लिखेंगे। पहले तो हमारा मैग्नीशियम दिया है, तो लिख लो भैया मैग्नीशियम, लिख लिया हमने। दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन, तो लिख लिया हमने, लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया। भाई आप में से बहुत से महानुभाव बच्चे ऐसे होंगे जो ये भी लिखेंगे, O2, ठीक है। भाई कहेंगे कि यहाँ तो O2 दे रखा है तो हम O2 लिखेंगे। अरे बच्चों, O2 जो है हमको यहाँ खाली एलिमेंट का नाम लिखना है, ओके। ये नहीं लिखना कि O2 है, O1 है, वो नहीं लिखना, दोनों चीज सेम, वो एक ही बात है। तो हमको खाली O2 ही, O ही लिखना है, हमको एलिमेंट का नाम लिखना है यहाँ पे। अब इसके कितने एटम हैं, अब वो धीरे धीरे हम काउंट करेंगे। पहले हम एरो से इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हम जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एलिमेंट हैं धीरे धीरे करके देखेंगे, एक एक करके काउंट करेंगे कितने दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा LHS की बात कर रही हूं मैं, LHS पे जा रहे हैं, RHS पे नहीं गई अभी, एरो के इधर LHS, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम देखो भाई, मैग्नीशियम कितना है, यहाँ कितने एटम है इसके, 1 है ना, 1, तो 1 लिख लिया, लिख लिया 1, चलो बढ़िया। अब ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ, 2, तो इधर लिख लो भाई 2, ठीक है। चलो और कुछ है यहाँ LHS पे, नहीं है, तो अब RHS पे चलते हैं। RHS में क्या है, RHS में भी सेम, अब मैग्नीशियम पे ही चलते हैं। मैग्नीशियम का कितना है, 1, तो यहाँ 1 लिख लिया हमने। ऑक्सीजन का कितना है, 1, तो यहाँ भी 1 लिख लिया। अब देखो, अब चेक करते हैं क्या ये हमारे इक्वल हैं, सारे एटम्स जो हैं LHS और RHS में इक्वल होने चाहिए। तो देखते हैं, मैग्नीशियम का 1 इधर है LHS पे, RHS का, तो भाई साहब ये इक्वल है, ये तो सही है। अब दूसरे पे आते हैं, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का LHS पे तो 2 है और RHS पे है 1, तो ये तो लफड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, सुधारना है। कैसे सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे इसको, इधर उधर कैलकुलेट करके देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखो भाई यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, अगर मैं यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 का, तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये हो गया इक्वल टू, हो गया। तो यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है MgO, ओके। RHS में मल्टीप्लाई किया है 2 से, RHS में, तो RHS में O का है, वहां पे मुझको ना 2 लिखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लूं, ठीक है। देखो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन, Mg प्लस O2 MgO। अब यहाँ पे व्हाइट कलर ले लूं मैं, हाँ। यहाँ पे देखो मैंने RHS में ऑक्सीजन पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2 से ही मल्टीप्लाई हम RHS में करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन के नीचे नहीं करेंगे, नीचे नहीं, यहां से 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई हम बाहर से करेंगे, नीचे नहीं लिख सकते, O2 नहीं लिख सकते हम कभी भी। O यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम O को बाहर 2 से मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं, हम नीचे हम लास्ट में ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इधर कर लिया मल्टीप्लाई। अब देखो भाई क्या होगा, ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन के हमारे इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए, बढ़िया। अब यहां लफड़ा हो गया, इधर 2 हो गए लेकिन इधर 1 है, भाई इधर 2 है तो इधर 1 हो गया ना, हाँ। तो अब क्या करेंगे, यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ओके। समझ में आ गया, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हमारा हो जाएगा, इधर 2 हो गया और इधर भी ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा, क्लियर, समझ में आ गया, हो गए हमारे ये इक्वल, इक्वल हो गई हमारे, 2 2 2 2 हो गए सबके। अभी घबराओ नहीं, आगे जैसे जैसे आएगा ना वो अपने आप आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये जो है बुक में आपका ये मेथड इसी तरीके से दे रखा है, वो उसमें काफी लेंदी तरीके से दे रखा है। एक एक एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरी टेबल बनाओ, फिर उसको दूसरे एलिमेंट को करो, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तीनों जो है 3 4 बार ये टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक ही टेबल में बनाओ, एक ही में काम चलेगा।
ठीक है, आप कलर यूज कर सकते हो, डिफरेंट कलर मल्टीप्लाई करने के लिए और दिखाने के लिए कि आपने किससे मल्टीप्लाई करा है वो कर सकते हो, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई टीचर मार्क नहीं काटेगी। चलिए बढ़िया, अभी लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल के लिए चलो इसमें भी मैं टेबल बना लूं, पहले टेबल बना, ये लो जी टेबल बन गई। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, सेम वही लिखना है हमें, एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे LHS और यहाँ RHS, नंबर ऑफ एटम वगैरह आप लिखते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या है, सबसे पहले तो हमारा आयरन है, तो आयरन लिखो, Fe लिख लिया हमने। फिर क्या है हमारा हाइड्रोजन, देखो एक हमारा आयरन है, एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लिख लो। एक हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लो। तो यहां भी देखो वही सेम है, आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। बस अब हम इसके नंबर ऑफ एटम पे आते हैं काउंट करके। अब यहाँ देखो, यहाँ LHS पे हमारे आयरन के कितने हैं, पहला हमारा आयरन है ना, आयरन के कितने हैं, 1 है, तो 1 लिख लीजिए इधर। और फिर अच्छा RHS पे मत जाओ अभी, अभी नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन। LHS पे हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे, जितने भी हो काउंट कर लीजिए, ओनली LHS की बात कर रहे हैं तो LHS, हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 ले लिए हमने। नाउ कम टू द ऑक्सीजन, LHS पे ऑक्सीजन का 1 है तो 1 लिख लिया, ठीक है। यहाँ देखो 1 है आ रहा है हमारा, ये हमारा 2 आ गया, ये हमारा 1 आ गया और ये हमारा 1, ठीक है। अब RHS पे आते हैं, आयरन के हमारे RHS में एरो के इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जितने भी हमारे प्रोडक्ट बने हैं सब में देखो कि कितने एटम्स हैं, आयरन के कितने हैं, Fe3 आ रहा है, Fe3 मतलब आयरन के 3 हैं तो 3 आ गया, 3 हो गए हमारे ये। नाउ हाइड्रोजन पे आ जाइए, हाइड्रोजन के हमारे कितने हैं, 2, ये 2 आ जाए। फिर अब ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, यहाँ आ जाओ 4। अब ये तो दूर से ही देखने में लग रहा है ये तो बहुत ही बड़ा लफड़ा हो रहा है कि वो आयरन के इधर 1 है, इधर 3 है, हाइड्रोजन के इधर 2 है, इधर 2 ही है तो इक्वल है, इधर ऑक्सीजन का 1 है, इधर 4 है, तो ये तो लफड़ा हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ क्या करते हैं, छोटा सा और कर दूं। अब हम यहाँ ये मैंने बैलेंस करने की ये जो है बिफोर बैलेंसिंग रिएक्शन है, जो क्वेश्चन दिया था, अब ये जो हम बैलेंस करेंगे वो लिखते हैं। अब देखो कैसे करना है, यहाँ आयरन का 1 है और इधर 3 है, तो सिंपल सिंपल सबसे पहले हम देखो आयरन ले लिया हमने, आयरन का इधर 1 है और इधर 3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। LHS में मैंने आयरन आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया, तो LHS यहाँ पे मैं 3 से कर देती हूँ, 3, ठीक है, 3 से कर दिया। ओके, तो इधर तो हो गए हमारे देखो 3 और इधर हो गए हमारे 3, चलो ये तो सही है, ये सही हो गया। अब आ जाओ आयरन के बाद या तो हाइड्रोजन पे आ जाओ या ऑक्सीजन पे, चलो हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन पे यहाँ हमारे 2 हैं या 2 हैं, चलो हाइड्रोजन के देखो इधर 2 है इधर 2 है, सही है। लेकिन अब ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन पे इधर हमारे LHS में 1 है लेकिन RHS में हमारे 4 हैं। अब इधर देखो LHS में इधर हमारा 1 है, ठीक है, और इधर हमारे 4 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या करेंगे हम अगर यहाँ 4 है ऑक्सीजन का और इधर 1 है, तो सिंपल फंडा है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से कर दूं तो ये हो गया हमारा 4, इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया हमारा, हो गया ना। तो अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया, इसको मैं दूसरा कलर से करती हूँ भाई, दिखेगा आपको दूसरा, यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे 4H, और अभी H पे नहीं जा रही मैं, 4O तो मतलब 4 हो गया, ठीक है, और ये भी हमारा 4 है। अब ऑक्सीजन पे आ जाइए भाई, अब जब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ
इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो इसके साथ देखो हाइड्रोजन भी है ना, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा इसका, तो हमारा जो है हाइड्रोजन के भी बढ़ जाएंगे मॉलिक्यूल। तो जो है इसमें कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के पहले से 2 थे तो 4 से किया तो 4 2 जा 8 हो गए, 8 हो गए। अब हमें यहाँ पे 8 चाहिए और यहाँ तो हमारे 2 हैं, ठीक है। इधर हमारे आरएचएस में 2 आरएचएस में हमारे 2 हैं, तो अगर मैं क्या करूं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां मैं हाँ यहां मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया, यहाँ 4 2 जा 8 हो गए और ये हाइड्रोजन के भी इधर 8 हो गए, ठीक है। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 हो गए, इसको भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8, तो हो गए इक्वल 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 इक्वल। नाउ ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, बैलेंस्ड। क्लियर, समझ में आ गया। बस आपको एक एक करके आपको देखते जाना है और बहुत आसान है, एक एक करके करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बहुत मजेदार चीज है। अभी क्या करते हैं, अब आपको तो देखो ये इससे आपको समझ में तो आ गया होगा। अब जिन बच्चों को टेबल बना के करना है वो टेबल बना के करें, वो आपकी चॉइस है। अब मैं आगे जितने भी क्वेश्चन है आज, अब सारे मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है, तो वो जो क्वेश्चन होंगे उनमें किसी में भी मैं टेबल नहीं बनाऊंगी, वो आपके ऊपर है। आपको टेबल बना के करना है तो आप करिए टेबल बना के, मैं तो नहीं करने वाली हूँ। मोस्ट ऑफ द 99% स्टूडेंट नहीं करते हैं टेबल बना के, तो जो है हम जो ये आपके ऊपर है, अप टू यू। तो आपको टेबल में करना है तो टेबल से करिए। चलिए अब क्या करते हैं, अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रैंकर्स दंगल। चलो एक गेम खेलते हैं, ठीक है। गेम आ गया है। अब गेम क्या है, इस गेम में इन द फॉलोइंग 13 क्वेश्चन, कलर दूसरा ले लें, कलर व्हाइट कैसे आ गया, हाँ रैंकर्स दंगल। अब इसमें 13 क्वेश्चन होंगे अब इस गेम में, ठीक है। 13 क्वेश्चन होंगे, यू विल बी गिवन द केमिकल इक्वेशन, सब में आपको केमिकल इक्वेशन दी होंगी, ओके। एंड यू मस्ट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन करेक्टली, और उन सब केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना होगा। कुछ हो सकता है बैलेंस ऑलरेडी मैंने दी हूं या नहीं भी दी हो, पर वो आपको चेक करनी होगी कि बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, ओके। एग्जाम में भी आता है, लेकिन इस गेम के कुछ रूल हैं भाई। कोई गेम होता है तो उसके रूल भी होते हैं, तो मेरे इस गेम के रूल भी हैं, ये रैंक का दंगल के रूल हैं। 3 रूल हैं, 3 रूल हैं। क्या रूल है, फॉर ईच करेक्ट आंसर, जो भी मैं क्वेश्चन पहले जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन पे आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आप पहले खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब खुद करेंगे कोशिश करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा उसके बाद आप मेरे आंसर से टैली करेंगे। टैली करने के बाद क्या होगा, या तो आपका करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। तो करेक्ट होगा तो भाई आप गेम खेल रहे हैं तो गेम में कुछ ना कुछ तो क्या होगा, कुछ तो प्राइज मिलना चाहिए ना, है ना, तभी तो मजा आता है गेम खेलने का। तो हमने यहां भी रखा है एक प्राइज। क्या रखा है, फॉर ईच करेक्ट आंसर अवॉर्ड योर सेल्फ 1 चॉकलेट, ठीक है। सो हर करेक्ट आंसर के लिए आप अपने आप को, आपको एक चॉकलेट मिलेगी। कैसे मिलेगी, आप देंगे। कहां से देंगे, अपने फ्रिज में से लाके या शॉप पे से लाके या मम्मी से मांग के आप चॉकलेट ले सकते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन है तो सोच लो, मजा आ रहा है। 13 क्वेश्चन है, 13 चॉकलेट मिल जाएगी, ओके। जितने भी करेक्ट क्वेश्चन आंसर होंगे उनके सबके आपको रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड एक चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। पर ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना, ठीक है। अगर आपने 13 के 13 क्वेश्चन सही कर दिए तो 13 चॉकलेट मत लेना, नहीं तो मम्मी ना मेरा चैनल देखना बंद करवा देंगी, ठीक है। चलो सेकंड है, सेकंड इसका रूल है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब भाई करेक्ट आंसर दिया तो आपको रिवॉर्ड मिला चॉकलेट का, लेकिन गलत आंसर दिया तो भाई माइनस, नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है ना। तो फॉर ईच रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए क्या होगा, आपको क्या करना है, अगर आपने गलत किया, चीटिंग नहीं चलेगी, गलत किया तो भाई क्या करना होगा आपको, आपको एक इमीडिएटली उठ के एक पुशअप करना, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एंड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, और जो बच्चे
जो बच्चे ये सोचे अरे छोड़ो मुझे नहीं करना, क्या करना है, ये क्वेश्चन करके ये तो आता है, हो जाएगा, तो उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको क्या करना है, 2 पुशअप करने होंगे तुरंत के तुरंत। और जो है ये क्या है, आपको अब खुद से करना है, ईमानदारी से करना है, चीटिंग नहीं करनी, ऑनेस्टी से करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ईमानदारी से करना है, क्यों, क्योंकि मैं सब देख रही हूँ, सब देख रही हूँ, चीटिंग नहीं करना। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, ऑप्ट किया, और कितनों ने गलत किया, कितनों ने पुशअप किए, कितने पुशअप किए, और कितनों को कितनी चॉकलेट मिली, ठीक है। और मम्मी ने क्या चॉकलेट खाने दी कि नहीं खाने दी, ओके। तो मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना कि आपको मजा आया करने में कि नहीं आया। चलो, अब रूल तो हो गए, अब हम चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा Fe+H2O। ये तो सिंपल ही है, ये तो अभी के अभी मैंने बताया है, ठीक है। अभी के अभी Fe+H2O इज इक्वल टू Fe3O4+H2। ये आपको करना है, डू इट योरसेल्फ, बिकॉज ये मैंने अभी पीछे के पीछे अभी जस्ट इससे पहले समझाया है, ठीक है। तो आप ये खुद करिए। और एज अ पहला क्वेश्चन, बहुत, चूंकि केबीसी में भी पहला क्वेश्चन आसान होता है ना, तो इसीलिए मैंने ये पहला क्वेश्चन आसान रखा है, क्योंकि ये अभी पहले बताया था। आप इजीली सभी बच्चे कर लेंगे, तो सभी को एक चॉकलेट एज अ रिवॉर्ड मिलेगी। सब जाके ये करिए और एक एक चॉकलेट खा के आइए, ठीक है। और जो नहीं करेंगे, छोड़ने का नहीं है, मैं सब देख रही हूँ बच्चों, ओके। आप ये सब देख, ये खुद करिए इसे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा CO+H2 इज इक्वल टू CH3OH। अब ये है हमारा, यहां मैं नीचे लिख लेती हूं, CO+H2 इक्वल टू CH3OH, ओके। ये मैं लिख लेती हूं। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारा C का कितना है, C का 1 है, इधर हमारा C का 1 है, ठीक है। यहां हमारा C का 1 1 है, चलो बढ़िया। अब यहाँ O का कितना है हमारा 1, O का इधर 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये दोनों इक्वल है हमारे। अब इधर हमारा H का कितना है 2, और H के हमारे कितने हो गए, ये 1 और इधर हो गया 4, 4+1 कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या मैं कर रही हूं, यहाँ तो 3 है, ये 3 है हमारा, और ये 1 है, तो 3+1 कितना हो गया, 3+1 इक्वल 4, ये 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 4 हो गया, हाइड्रोजन का हमारा 4 हो गया, और ऑक्सीजन के हमारा 1 है। ऑक्सीजन का 1 1 तो सही है हमारा, देखो कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, सही है। यहाँ पे अब मैं व्हाइट कलर ले लेती हूँ। कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, सही है। अब ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, ये भी सही है। लेकिन हमारा यहाँ क्या है, हाइड्रोजन के हमारे देखो, हाइड्रोजन का 3 है, और यहाँ ऑक्सीजन और ये 1 है, तो 3+1 कितना हो गया 4, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के हमारे 2 हैं, तो इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉरी, क्या कर रही हूं मैं, ये 2 है, हमको 4 लाना है, तो हमें इसमें, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर लेके इसे 2 से मल्टीप्लाई कर, तो हो गई बैलेंस इक्वेशन। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 4, यहाँ हो गया हाइड्रोजन का 3+1 4, और ये हमारा 1, और ऑक्सीजन का भी 1 हो गया, क्लियर। तो ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड। समझ में आ गया, आसान है ना, बहुत ही आसान, मजेदार है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा CO2 plus H2O is equal to C6H12O6 plus O2 plus H2O। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार इक्वेशन है। इसको जनरली इसमें बच्चे लोग गड़बड़ी करते हैं। पहले मैं उतार लेती हूँ CO2
प्लस H2O C6H12 O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो यहाँ पे अभी देखिए क्या करना है। यहाँ पे हमको देखो, यहाँ C का 1 है, यहाँ C का 6 है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो मुझे क्या करना होगा, इधर मैं डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। 6 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया इक्वल, इधर हो गया भाई C का 6 और इधर हो गया C का 6। अब देखो, अब इधर आ जाओ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 12 है, इधर 12 है और इधर ओनली हमारा 2 है। यहाँ हमारा 2 है, देखो इधर हमारा 2 है हाइड्रोजन का, इधर हमारा 12 और इधर क्या है 2। तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, ठीक है। ये कितना हो गया भाई 12 और 2 14 हो गया, और यहाँ पे हमारा 2 है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर मैं यहां अगर मैं, और पहले ऑक्सीजन का और देख लेते हैं हम। यहाँ ऑक्सीजन का हमारा 6 है और इधर हमारा 2 है, तो 6 और 2 8 हो गया, और ये हमारा हो गया 1, ठीक है। 8 और 1 ये हमारा 9 हो गया। इधर हमारा ये इतना बड़ा इक्वेशन है, इसीलिए इस इक्वेशन में टेबल का जरूरत लगेगा। तो बहुत जो बच्चों को नहीं आता वो टेबल बना के ही करें, प्लीज प्लीज प्लीज। इस इक्वेशन में यहाँ हमारा ऑक्सीजन का 2 है, इधर ऑक्सीजन का हमारा 1 है, तो यहाँ हमारा 2 और 1 3 है ऑक्सीजन का। इधर हमारा ऑक्सीजन का 6 2 8 और 1 9 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, पानी को, वाटर को, H2O को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी है ना ऑक्सीजन का हमारा 2 है इधर ऑक्सीजन के, तो देखो 2 और 1 ये 3 और ये 6 9 10 11 12 ऑक्सीजन के, ये 12 हो गए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ मेरा हो गया ऑक्सीजन का 12 हो गया भाई, ऑक्सीजन का ये हमारा 12 हो गया, और ये इधर हमारा 6 दूनी 12, 6 2 जा, क्योंकि ये हमारा 6 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों। सी का भी 6 है, ओ का भी, O2 का भी मल्टीप्लाई 6 से हो रहा है। देखो इधर मैं करके दिखाती हूँ आपको, 6 CO2, इसका मतलब 6 का मल्टीप्लाई ये पूरा इससे हो रहा है। तो सी का भी 6 है, और O2 ऑलरेडी दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई 6 से करा तो 6 2 जा 12, ये 12 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा निकल के, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, 6 और 2, 6 2 जा 12 और ये 12, सो 12 12 24 हो गया। अब यहाँ हमें 24 चाहिए। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे 24 होता है या नहीं होता। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहां देखो हमारा 6 तो है हमारा, ठीक है। 6 ऑलरेडी एटम्स इधर हमारे दे रखे हैं ऑक्सीजन के, बाकी के हमारे ऑक्सीजन इधर है और इधर, तो इन्हीं दोनों में हमको करना है चेंज, क्योंकि भाई कार्बन में तो ऑलरेडी 6 है, तो हो गया इधर। अगर मैं इसको 6 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, सॉरी 6 दूनी 12 और ये खाली 6 हो गया, क्योंकि ये हो गया 12, 6 2 12, ओके। 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का 6, तो 12 और 6 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, हो गया 24, इक्वल हो गया। यहां भाई 12 ऑक्सीजन का और इधर 6, इसको मैं ऐसे लिख देती हूं, ऑक्सीजन का 6 इंटू 2 इक्वल 12, तो ये हो गया हमारा 12 और 12 इधर 24, इधर 6 और 12 और 6 हो गया 24, हो गया ऑक्सीजन का इक्वल। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन हमारा कितना है, हाइड्रोजन हमारा देखो कितना हो गया, 6 2 जा 12, 6 इंटू 2 इक्वल 12, ठीक है। 6 दूनी 12 हो गया, और इधर कितना है 12, इधर ऑलरेडी 12 दे रखा है, तो 12 और 12 24 हो गया। अब 24 देखो इधर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन का इधर कितना हो गया भाई, इधर ये देखो 12, ये क्या हो गया, इधर देखो 12 इंटू 2 इक्वल 24, भाई 12 तो बाहर लगा हुआ और H का 2 नीचे दे रखा है, तो 12 दूनी 24 हो गया, 24 24 इक्वल हो गया। तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ये हो गई आपकी बैलेंस्ड, ठीक है।
बैलेंस्ड इक्वेशन हो गए। क्लियर, समझ में आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसको अगर नहीं समझ में, आप इसको ना रट लेना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस इक्वेशन में गलती करते हैं और ये इक्वेशन जरूर 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 आती है एग्जाम में। ठीक है, वैसे आ जाएगी, आप एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे आराम से आपने आ जानी है ये इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है, बहुत सिंपल है। चलो, और इसको याद भी कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका हमारा जो है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा CH4 प्लस O2 जो देता है, गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। ठीक है, CH4O2 हम मैं नीचे लिख लेती हूँ पहले, CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। ओके, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। क्या करना है, देखो C का 1 है यहाँ हमारा, C का यहाँ हमारा 1 है, आसान। तो ये तो सही है मामला, C का 1 है, इधर C का 1 है। अब इधर H का क्या है हमारा 4 और इधर H का क्या है हमारा 2, यहाँ मामला गड़बड़ है। इधर H का 4 है, इधर H का हमारा 2 है, वही तो यहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इधर O का हमारा 2 है और इधर 2 और इधर 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यहाँ हमारा 3 है, तो ये 3 हो गया हमारा। ठीक है, इधर 3 है, तो ये O और H के जो है वो गड़बड़ है। जनरली ये H2 और O वाले में क्या होता है, अगर एक जगह हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का ऊपर नीचे होता ही होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो कार्बन के तो हमारे इक्वल है 1 1, ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 है, ये हमारा 1 है कार्बन का। ठीक है, तो इसमें तो छेड़ने की अभी जरूरत नहीं है, हम पहले हाइड्रोजन को छेड़ के देखते हैं। हाइड्रोजन में अगर मैं यहाँ पे, हमको हाइड्रोजन का 4 चाहिए ना, इधर 2 है, अगर मैं यहाँ पे पहले तो व्हाइट कलर, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया, 2 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4 हो गया हाइड्रोजन का, और यहाँ हमारा 4 दे रखा है। ठीक है, ये हो गया 4। अब ऑक्सीजन का देखो, अब जब मैंने यहाँ चेंज किया है तो ऑक्सीजन का कितना हो गया भाई, 2 बाहर लग रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया, और इधर ऑलरेडी 2 है। ठीक है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का 2 प्लस 2 4 हो गया। हाँ, और यहाँ पे कितना है, यहाँ हमारा 2 है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 2 है ना, तो अगर मैं इसको क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ हो गया 4, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4, हो गया, हो गई बैलेंस भाई, सब हो गया ना मामला बराबर, सब इक्वली बांट दिया ना मैंने, कार्बन का 1 इधर, कार्बन का 1 इधर, हाइड्रोजन का 4 इधर 4, और ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन का 4, हो गया, हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर, चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। जो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा, और सही से कर रहे नहीं कर रहे, अभी के अभी कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, इसको मैं लिख लूं पहले, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स आउट क्या देता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड देता है AlCl3। ठीक है, ये देता है। अभी क्या करना है, अब ये देखो, ये देखो जितना बड़ा रिएक्शन आएगा ना, उसको आपको देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, मेरी क्लास में तो कभी घबराना डरना नहीं है, मेरी क्लास में पहले आप डीप ब्रीथ लो, कोई भी क्वेश्चन आता है मैं यही बोलूंगी, घबराने का जरूरत नहीं है, पहले टेक अ डीप ब्रीथ 2-3 टाइम्स लो, उसके बाद क्वेश्चन को 2-3 बारी पढ़ो, अपने आप कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाए। ठीक है, आया समझ में। तो अब देखते हैं हम, यहाँ पे बेरियम का हमारा क्या है 1, एक एक करके देखो, ये बड़ी जो इक्वेशन है भाई हमको तो आता है, हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अभी आप नए हो, बिगनर हो, तो आप टेबल बना के करना। ठीक है, आप 8-10 क्वेश्चन में टेबल बना के करोगे ना, फिर यकीन मानो बाकी के आगे के आपको फिर टेबल बना के करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गया ना आपको, तो आप फिर आप प्रो हो जाएंगे करने के लिए इसमें सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे Ba का हमारा 1 है, तो ये तो क्लियर है अभी से मामला। अब कैल्शियम पे सॉरी क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन पर हमारा यहाँ 2 है और इधर क्लोरीन का हमारा क्या है 3 है।
ठीक है, इधर 2 है इधर 3 है। जनरली क्या होता है जब 2 3 होते हैं ना, तो ये इतना दिमाग में रखो, हमको कहीं ना कहीं 3 या 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, मोस्टली ऐसे ही होता है। फिर इधर एल्युमिनियम का हमारा 2 है और इधर एल्युमिनियम का हमारा 1 है। इधर ये पूरा हमारा एक है, SO4 एक पूरा एलिमेंट है। यहाँ आपने टेबल में याद किया होगा ना लास्ट ईयर, SO4 पूरा एक एलिमेंट होता है। तो सल्फेट है, ये पूरे को काउंट करेंगे, ये हमारा 3 है। और यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा BaSO4, ये गड़बड़ी होगी, ये BaSO3 आएगा यहाँ पे, क्या कर दिया, बेरियम सल्फेट आएगा। क्या कर रही हूँ भैया, BaSO4 का होल थ्राइस आएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गया, मैंने भी डायरेक्ट ऐसे लिख दिया BaSO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा इस तरीके से। एक सेकंड, ये आएगा Ba, हमारा आएगा SO4। ठीक है, कोई नहीं, सही था, ओके, BaSO4 ही आएगा। तो यहाँ हमारा Ba का हमारा 1 है और यहाँ हमारा SO4 का 3 है, यहाँ SO4 का हमारा 1 है। सॉरी, थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी, और कुछ नहीं। यहाँ SO4 के हमारे ये पूरा एक एलिमेंट होता है SO4, ये SO4 का हमारा 3 है इसमें एटम, और इसमें ये हमारे 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो बेरियम का तो 1 है हमारा, तो बेरियम का कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्लोरीन के इधर 2 हैं, इधर 2 हैं क्लोरीन के, और इधर 3 है। तो क्या करूं मैं यहाँ पे, यहाँ पर अगर मैं, क्लोरीन इधर है ना, बस इधर और इधर, तो मैं अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 3 2 जा 6 हो गए क्लोरीन के, 3 इंटू 2 इक्वल 6 हो गए क्लोरीन के, हो गए ना। हाँ, और यहाँ पे हमारा 3 है, तो यहाँ 3 है हमारा, तो उल्टा करना पड़ेगा ना, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एल्युमिनियम का, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्लोरीन के 6 हो गए ना, 2 इंटू 3 इक्वल 6 हो गए ना ये। अब जब मैंने क्लोरीन का हमने कर लिया, क्लोरीन इक्वल हो गया 6 तो अब जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो एल्युमिनियम के हमारे यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए एल्युमिनियम के 2 हो गए। और यहाँ पे एल्युमिनियम के देखो कितने हैं, यहाँ 2 है भाई, वाह, ये तो एल्युमिनियम का भी बैलेंस हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्लोरीन के साथ साथ ऑटोमेटिक एल्युमिनियम का बैलेंस हो गया, तो चलो इसका तो काम हो गया। अभी क्या करना है, जब मैंने, अब बेरियम पे आ जाओ, अब मैंने इधर बेरियम क्लोराइड, इधर मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा, तो भाई 3 का मल्टीप्लाई करा तो बेरियम के यहाँ पे 3 हो गए, 3 हो गए बेरियम के। अब यहाँ पे बेरियम का क्या है, 1 है, तो मैं अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 3 हो जाएगा बेरियम का, हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो अब अगर बेरियम का 3 है, और देखो इधर बेरियम और सल्फेट SO4 का क्या होगा, भाई ये पूरा SO4 एक है ना, SO4 का मल्टीप्लाई इससे 3 से हो रहा है, तो कितना है, ये 3 हो गए। और यहां भी SO4 के कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं ना ये ब्रैकेट में, BaSO4 हो गया। आप इसको ऐसे लगा सकते हो SO4 का, ठीक है, ये हो गया SO4 के 3 हो गए, और यहाँ भी 3 है, चलो तो ये तो बढ़िया है। और इधर देखो क्लोरीन के हमारे 6 हो गए, उधर भी 6 हो गए, बेरियम के 3 है, इधर भी बेरियम के 3, तो लो जी हो गई बैलेंस्ड, हो गई बैलेंस्ड आपकी इक्वेशन। चलो, है ना आसान, बस इक्वेशन बड़ी देख के घबराने का नहीं है आपको। अभी नेक्स्ट उस पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा HCl Al2O3, और इसको जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट गिव्स आउट एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस वाटर H2O। देखो बच्चों, अभी एग्जाम में रिएक्शन क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि आपको एक कोई भी रिएक्शन दे दी,
लिख के, अब वो उसको आप सिर्फ टीचर पूछेंगी कि ये तो इसको बैलेंस करके दिखाइए हमें कि बैलेंस है या नहीं, या नहीं है तो करके दिखाइए। और या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड उसमें वर्ड इक्वेशन लिख के दे सकते हैं, नाम लिख के दे सकते हैं, और आपको इक्वेशन ऐसी खुद बनानी होगी और खुद ही इटसेल्फ आपको बैलेंस करना होगा। तो ये भी आएगा, मैं अभी आपको वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो करते हैं पहले। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम एल्युमिनियम का ही लेते हैं। यहाँ हमारे दो हैं एल्युमिनियम के, क्योंकि Al2 दे रखा है तो एल्युमिनियम के दो हैं, इधर 1 है हमारा, तो कोई बात नहीं यहाँ तो। और जनरली क्या है, उधर 2 दे रखा है, इधर 1 है, तो हमारा जो है, और शायद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो, देखते हैं अभी आगे। फिर इधर ऑक्सीजन का हमारा कितना है, 3, इधर ऑक्सीजन का कितना है हमारा 1, इधर 1 है और इधर 3 है, तो डेफिनेटली हमारा यहाँ 3 से तो मल्टीप्लाई होना ही होना है। इधर हाइड्रोजन का कितना है 1, इधर हाइड्रोजन का कितना है 2, इधर क्लोरीन का कितना है 1, इधर क्लोरीन का कितना है 3। तो चलो कुछ नहीं है, यहाँ देखो एल्युमिनियम का 2 है, इधर एल्युमिनियम का 1 है, तो मैं क्या करूं, व्हाइट कलर लेती हूँ पहले। मैंने बोला क्या करूं, व्हाइट कलर लेना है। व्हाइट कलर लेके अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अलग कलर से लिख रही हूँ जिससे आपको दिखे कि किससे मल्टीप्लाई करा है, आसानी से समझ में आए। यहाँ हमारे हो गए एल्युमिनियम के 2, इधर भी हो गए हमारे एल्युमिनियम के 2, हो गए। अब यहाँ 2 से बाहर मल्टीप्लाई करा है तो एल्युमिनियम के 2 हैं, तो हमारा देखो 2 से मल्टीप्लाई करा है तो एल्युमिनियम के साथ साथ यहाँ क्लोराइड भी है, तो क्लोरीन भी है, उस क्लोरीन के भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन क्लोरीन के साथ 3 लगा हुआ है, Cl3 है, दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई बाहर ब्रैकेट में जो 2 लिखा है उस 2 से होगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 2 3 जा 6, दैट मीन्स 6 है इसके एटम, तो क्लोरीन के 6 होने चाहिए। आप ये देखो इधर 6 होने चाहिए, यहाँ पे हमारे HCl का कितना, सॉरी क्लोरीन का कितना है, खाली क्लोरीन हमारे यहाँ हाइड्रो HCl के साथ दे रखा है, तो यहाँ पे कितना है 1 है, तो सिंपल है भैया, इधर 6 दे रखा है, इधर 1 है, तो क्या है सिंपल, सबसे बढ़िया है यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 6 से कर दिया तो ये हो गए हमारे 6, भाई क्लोरीन के 6 हो गए, 6 1 जा 6, ठीक है, और यहाँ हमारे ऑलरेडी 6 है बस। लेकिन हमने जब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन का 6 हो गया ना, हाइड्रोजन का भी 6 हो गया। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का तो इधर 2 है, 2 है ना, तो 2 है, तो 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमारा 6 आ जाए, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया जब 6 लाना है और 2 दे रखा है या 3 दे रखा है तो उल्टा पुल्टा करना है, या तो 3 से मल्टीप्लाई करो या 2 से, तो ये किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 2 जा 6 हो गया, हाइड्रोजन के हो गए 3 2 जा 6। जब हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के 6 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन पे भी तो इफेक्ट पड़ा, ऑक्सीजन के कितने हो गए 3, ठीक है। यहाँ O2 नहीं है, खाली O1 है, तो जो है 3 बाहर है, तो 3 1 जा 3, 3 हो गए उठ के। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन के 3 होने चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन के 3 है, 3 है, तो लो भैया बैलेंस्ड हो गई, बैलेंस्ड हो गई ना, सिंपल, समझदार, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है भाई। करने के बाद आप एक और बार क्रॉस चेक करना कि वापस उसमें सारे जो एटम्स हैं इक्वल है नहीं है, ऐसे ही मत छोड़ देना, नहीं तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, एक दो बारी चेक करना। ये जैसे मैंने अभी इधर मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वापस स्टार्टिंग से एक बार और मैं चेक करूंगी, क्रॉस चेक कि क्या है, एल्युमिनियम के 2 इधर है, एल्युमिनियम के 2 इधर है, ऑक्सीजन के 3 इधर है, ऑक्सीजन के 3 इधर है, ठीक है, और हाइड्रोजन के 6 इधर है, हाइड्रोजन के 6, क्लोरीन के 6, क्लोरीन के 6, तो बैलेंस्ड है हमारी। समझ में आ गया, चलिए बढ़िया। अब जो है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, देन इट गिव्स आउट Al2O3 प्लस आयरन। अरे ये बहुत आसान है, तो इसमें क्या करेंगे, आयरन का देखो, आयरन के हमारे कितने हैं, Fe के साथ 2 दे रखा है तो 2 है, यहाँ आयरन के कितने हैं 1, तो डेफिनेटली यहाँ 2 दे रखा है 1 है, तो कुछ दिमाग में आ रहा है कि भैया इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी बाद में,
पहले ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के यहाँ 3 है और इधर ऑक्सीजन का 3 है, तो ये तो बराबर है। इसको सोचो ये बराबर दे रखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एल्युमिनियम का 1 है, इधर एल्युमिनियम का 2 है। भाई यहाँ लफड़ा है, अभी सोचना पड़ेगा क्या करना है, ठीक है। अभी क्या करना है भैया, सबसे पहले तो आयरन का देखो, आयरन का इधर 2 है, हाँ आयरन का इधर 2 है और इधर 1 है, तो मैं क्या करूं, सब व्हाइट कलर ले लूं। पहले व्हाइट कलर ले लिया, तो इधर मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया भाई, इधर हो गया 2, आयरन का 2 और इधर ऑलरेडी 2 दे रखा है, तो ये तो इक्वल हो गया ना। चलिए बढ़िया। अब जब मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इधर देखो, अब ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन का यहाँ पे हमारा दे रखा है 3 और ऑक्सीजन का इधर भी हमारा 3 दे रखा है। चलिए ये तो सही है, इक्वल है। अब एल्युमिनियम का यहाँ हमारा क्या दे रखा है 1 और इधर दे रखा है हमारा 2, तो ये लफड़ा है। लेकिन ये बहुत आसान है, यहाँ एल्युमिनियम के 2 दे रखे हैं और यहाँ एल्युमिनियम ओनली अकेला है, खाली अकेला है, तो हम क्या करें, सिर्फ और इधर एल्युमिनियम का 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो गए हमारे 2, हो गए 2, इक्वल हो गई, बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। खेल खेल में करते करते हो गई बैलेंस, आसान है ना, कितने मजेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा N2 plus Mg gives out Mg3N2। भाई ये मैग्नीशियम रिबन इस बार नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, पहले हमारी एक्टिविटी में क्या था, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, अब ये मैग्नीशियम रिबन इस बार नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या देगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। तो अभी इसमें ये भी, ये तो बहुत आसान है, ये आप कर सकते हैं इसे। यहाँ हमारे N के कितने हैं 2 और यहाँ N के कितने हैं, ये तो 2 हैं ऑलरेडी। उसके बाद Mg का यहाँ कितना है 1, इधर Mg के 3 है, तो क्या करना है, देखो Mg के इधर 3 है, इधर 3 है और यहाँ Mg सिंगल दे रखा है, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गए 3, हो गए, और इधर N का 2 दे रखा है, इधर N का 2 दे रखा है, ये तो हो गई लो जी बैलेंस रिएक्शन। सिंपल, इसमें मैग्नीशियम में बस 3 से मल्टीप्लाई करना था, ऑलरेडी नाइट्रोजन के 2 दे रखे थे, इधर 2 दे रखे थे, तो कुछ नहीं था, ये तो बहुत सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं अगली इक्वेशन पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, तो अगला क्वेश्चन में क्या करना है, Cl2 प्लस Ki, क्लोरीन जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है, गिव्स आउट पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस, भाई KCl देगा और क्या है, और नहीं लिखा, शायद टाइपिंग में मिस्टेक है, हो गई है, I2 लिख लो, अच्छा कलर दूसरे कलर से करती हूँ, ठीक है, प्लस I2, I2, ओके। भाई टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, रह गया होगा लिखना, हो जाता है मिस्टेक। यहाँ क्लोरीन के कितने हैं 2, इधर आ जाओ भैया, क्लोरीन का 1 है, तो यहाँ 1 है इधर 2 है, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा ना कि भैया इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं, इधर पोटेशियम का 1 है, इधर 1 है, सिंपल है, इधर आयोडीन का 1 है, इधर आयोडीन का 2 है, तो बस 2 का ही, सब 2 और 1 का खेल है, तो यानी एक जगह कहीं 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा काम। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ अगर भाई देखो इधर हमारा आयोडीन का 2 है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ आयोडीन का हमारा हो जाएगा 2 और इधर हमारे आयोडीन के 2 दे रखे, हो गया 2। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो पोटेशियम भी 2 हो गया ना, 2 हो गया ना पोटेशियम, तो इधर 1 है, तो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया पोटेशियम का 2, हो गया ना पोटेशियम का 2। लेकिन एक लफड़ा हो गया फिर से, क्या, जब मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, इधर पोटेशियम क्लोराइड है, के से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्लोरीन से भी होगा, तो फिर क्या होगा, क्लोरीन के भी 2 हो जाएंगे, और क्लोरीन का यहाँ पे देखो 2 है कि नहीं है भैया, यहाँ पे तो दे रखा है 2 पहले से ही,
तो हो गया। कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमको थोड़ा सा उलझाता है ये क्वेश्चन। तो ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। बातों बातों में, खेल खेल में बैलेंस हो गई अपने आप। एक जगह मल्टीप्लाई करो, दूसरी जगह अपने आप हो जाता है। इसका ये ना बिहेवियर है केमिकल इक्वेशन का। तो हो जाता है, एक जगह करोगे दूसरी जगह ऑटोमेटिक आप देखोगे ना घुस के अंदर, तो अपने आप ये बैलेंस निकलेगा फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है ना वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। C2H5OH प्लस O2, ये देता है, गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। C2H5OH प्लस O2। अभी इसको अब बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? देखो, कार्बन के यहाँ पे 2 है, इधर कार्बन का हमारा 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई होना ही होना है। इधर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ना तो अपने आप ही आ ही जाएगा। देखते हैं करके, चलो। फिर इधर हाइड्रोजन का 5 और इधर हाइड्रोजन का 1, दैट मीन्स 5 और 1 कितना हो गया? 6। और इधर हाइड्रोजन का हमारा 2 दे रखा है, तो इधर 6 है, इधर 2 है। आया दिमाग में? भाई 2 है और 6 बनाना है हमें, तो कुछ ना कुछ 3 का खेल होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बस कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा। देखते हैं, इधर 2 है ऑक्सीजन का, इधर 1 है, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। और इधर 2 है और इधर 1 है, तो ये भी 3 हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं अब इसमें क्या करना है हमें। कार्बन का 1 है हमारा, सी का कार्बन का, सॉरी इधर 2 है, 1 नहीं 2 है, इधर हमारा 2 हो गया। और इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारा 2 हो गया। अभी किया था ना मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि ये तो पहले तो 1 दे रखा था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया। तो ये तो कार्बन का तो मामला क्लियर हो गया, उसका हिसाब क्लियर। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन का हमारा कितना हो गया? यहाँ 5 है और ये हमारा 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 5 प्लस 1 6 हो गया। और यहाँ हमारे हाइड्रोजन का 2 दे रखा है। जब हाइड्रोजन का 2 दे रखा है, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 6 हो गया। हो गया। अब यहाँ पे क्या है? अब ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन का भाई, यहाँ ऑक्सीजन का कितना है? 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन भी चेंज हो गया ना, इधर 3 हो गया। और इधर जब मैंने मल्टीप्लाई किया था ऑक्सीजन 2 से, तो ऑक्सीजन का ऑलरेडी 2 थे, तो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4, 4 हो जाएगा। यहाँ 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ हमको 7 लाना है, ऑड नंबर। ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। ये 4 प्लस 3 इक्वल 7 हो गया। तो कैसे लाना है? यहाँ देखो, यहाँ तो हमारा ऑक्सीजन का 1 दे रखा है। हाँ, इसको दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, देखिएगा। ऑक्सीजन का हमारा 1 दे रखा है और इधर हमारा 2 दे रखा है। अब 7 कैसे आए? 7 तो किसी का भी जो है ना वो नहीं होता मल्टीप्लाई। तो थोड़ा सोचो सोचो क्या करेंगे। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा 6 हो गया। 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 6 हो गया। और 6 और 1 7 हो गया। 7 तो लो जी, हो गया खेल खेल में, बस हो गई बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस हो गई। आ रहा है ना? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। और जल्दी बताओ, ये इस क्वेश्चन पे किस किस ने चॉकलेट ली है, किस किस को रिवॉर्ड मिला है? जल्दी मुझे कमेंट में बताइए, करके कमेंट करके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, अब हमने जो है नया वीडियो अटैच किया है, तो बने रहिएगा हमारे साथ रैंकर्स दंगल में। तो अब नेक्स्ट है हमारा PbNO3। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या देता है हमें? लेड आयोडाइड देन पोटेशियम नाइट्रेट। अभी इसको मैं लिखती हूं PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI। आप लोग कर रहे हैं ना सॉल्व? वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रहे हैं ना खुद से?
अच्छा, अब देखिए, अब इसमें क्या है, इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें देखिए ये थोड़ा सा बड़ा जो है हमारी रिएक्शन, बड़े इसमें ये जो PbNO3 का होल ट्वाइस है, ये सब देख के आपको लगेगा थोड़ा भयानक खतरनाक सी रिएक्शन लगेगी, बट ऐसा नहीं है। इसमें आप देखो, इसमें दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो वही, एक तो देखिए आप क्या करेंगे, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, पीबी, यहां NO3 के, NO3 नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसके होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है ये पूरे ब्रैकेट का 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, दैट मीन्स हम इसको N2O6 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे पीबी N2O6 प्लस KI। सिमिलरली इसको आगे हम लिख सकते हैं PbI2 प्लस KNO3। अब इससे आपको बैलेंस करने में आसानी हो जाएगी। बहुत से बच्चों को जिनको समझ में नहीं आता है उनके लिए ये आसानी हो जाएगी, लेकिन लेकिन इसको, इस वाले को जनरली जो है ना, हम इसको अभी छोड़ देंगे। मैं जनरली इसको सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं इसी जो मेरा नॉर्मल मेथड है मैं उसी से करूंगी। कैसे, देखो यहां पे हमारा पीवी का क्या है, लेड, पीवी का लेड का कितना है, यहाँ पे हमारा 1 दे रखा है, इधर भी हमारा 1 दे रखा है, इसको ऊपर ही लिखते हैं, यहाँ पे ना खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो। लेड का 1 दे रखा है, ठीक है, ओके। अब एन का, अब देखो मैंने ये जो है अभी आपको बताया PbN2O6 करके, क्यों बताया, जिससे आप अलग अलग करके एलिमेंट जो है ना, उनको जो कितने एटम है वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जब इस तरीके का, याद है इससे पहले का जो क्वेश्चन था, एक इससे जस्ट नोट पहले का, बट आई थिंक 3 4 5 क्वेश्चन पहले का होगा, जिसमें सल्फेट था SO4, तो उसमें क्या था, उसमें मैंने पूरा सल्फेट का एक माना था ना। सिमिलरली यहां भी देखो, क्यों, क्योंकि ये पूरा रिपीट हो रहा है हमारा, NO3 यहां भी है, यहां भी NO3 है, ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये जो है हमारा एक रिपीट हो रहा है, तो ये कंपाउंड है, सिमिलर कंपाउंड है, सिमिलर कंपाउंड रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पूरा एक मान के चलो, तो NO3 है, इसका हमारा पूरे का जो है एटम 2 दे रखे हैं, या हमारे 1 दे रखे हैं, इस पूरे के हमारे 1 दे रखे हैं, और इस पूरे के हमारे 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो बस अब सिंपल है, क्या करना है, यहाँ पे पोटेशियम का हमारा 1 दे रखा है, यहाँ भी 1 दे रखा है, यहाँ हमारा आयोडीन का 2 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है। तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा कि आयोडीन का 2 है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है, तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो आयोडीन का 2 हो गया भाई, ये लो 2 हो गया आयोडीन का, और पोटेशियम का भी हमारा 2 हो गया, ओके। ये क्या आ गया, पोटेशियम का भी 2 हो गया। अब लेकिन यहाँ पे तो पोटेशियम का 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, पोटेशियम का मेरा 2 हो गया 2, और साथ में ये 2 का मल्टीप्लाई N और O3 से भी, NO3 से भी हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं ये पूरा मानूं, तो दैट मीन्स NO3 का होल ट्वाइस, यानी 2NO3 हो जाएगा ना, जो सेम यहाँ पे हमारे NO3 के भी 2 है, और ये भी हमारे NO3 के 2 हो गए नहीं हो गए, आ गया ये निकल के। और लेड का कितना है, लेड का आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, और I2 का, I के 2 है हमारे, इधर 2 है, लो जी हो गया, बस एक 2 से मल्टीप्लाई करके हो गई, बैलेंस हो गई इक्वेशन, है ना आसान, समझ में आ गया। अब जिन बच्चों को अगर करना है इस तरीके से, वो आप इसको खुद करेंगे आप, और फिर करके मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आप खुद करेंगे इस तरीके से, इसका भी यही आएगा। जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, जो अभी बैलेंस करा है, ये हमारी बैलेंस्ड है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो इसका भी आंसर ये ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ बस फर्क इतना होगा कि यहाँ आपने इसको खोल लिया है, ये खोलने का नहीं पड़ेगा। जब आप इसको करेंगे तो ऐसे ही बाद में यही सेम आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करके देखिएगा। अगर ऐसा नहीं ही समझ में आए तो ये है, ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत क्या है बच्चों। तो मैं इसीलिए इसको रेकमेंड नहीं करूंगी, मैं इसीलिए इससे करती हूँ, ये वाले मेथड से सिंपल है, आसान है, और कुछ नहीं। और हाँ, लेकिन जो बच्चों को अगर टेबल बना के करना है, वो टेबल बना के कर सकते हैं, वो आपका अपना चॉइस है,
वो जैसा आपको आसान लगे, कन्वीनियंट लगे, आप वैसा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा AgNO3 प्लस, यहां पे मैं लिख लेती हूँ, AgNO3 plus Cu gives out Ag and plus CuNO3 का होल ट्वाइस। अब ये क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। क्या है देखो, यहाँ पे Ag का 1 है, Ag का 1 है, ये तो सही है। ठीक है, अब यहाँ भी ये देखो, वो हमारा कंपाउंड है, रिपीट हो रहा है, तो हम और कुछ नहीं करेंगे, इसको एक ही मान के चलो। नाइट्रिक NO3 जो है ना, इसको ये आप एक ही मानो, ये 1 है, और इसके यहाँ क्या है, 2 ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये 2 है इसके एटम्स। ठीक है, तो हमें बस समहाउ यहाँ पे 1 और 2 का फर्क है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आ जाएगा। और इधर 1 है कॉपर का, इधर भी 1 है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये NO3 का घपला है। ठीक है, तो NO3 के घपले के लिए क्या करेंगे हम NO3 के घपले के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे तो हमारा 2 दे रखा है, अगर मैं इस एक पहले तो कलर चेंज कर लूं, अगर मैं इसको यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये देखो ये NO3 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 एटम हो गए इसके NO3 के, तो लिख लिया हमने, और यहां भी 2 दे रखे हैं। ओके, लेकिन एक घपला, अब एक घपला सही हुआ तो दूसरा हमारा शुरू हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये हो गया कि Ag के अब हमारे 2 हो गए, यहाँ पे Ag का हमारा ओनली 1 है। तो अब मैं क्या करूं, अब इसको सुधारने के लिए, भाई इसको बराबर करने के लिए अब मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गए Ag के 2 हो गए Ag के। अब कॉपर का यहाँ क्या है, 1 है, कॉपर का इधर कितना है, 1, ये सही है। और उसके बाद NO3 के 2 है, NO3 के 2, तो ये लो जी, हो गई आपकी बैलेंस्ड। आसान है ना, वो मजा आ रहा है ना करने में। चलो बहुत अच्छे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, रैंकर दंगल में। दंगल का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा H2 plus CuO gives out Cu plus H2O। अब इसमें देखो क्या करना है, H के हमारे 2 हैं मॉलिक्यूल, यहां भी H के हमारे 2 हैं, O के हमारे 1 है, O के यहां भी हमारा 1 है, कॉपर का 1 है, यहां भी कॉपर का 1 है। तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला इससे, इससे क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकला ये तो अपने आप में बैलेंस, सेल्फ बैलेंस इक्वेशन है। तो ऐसे जब अगर आता है क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये सेल्फ बैलेंस इक्वेशन है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। आपने इसको लिख दिया, चलिए ये तो सेल्फ बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आपका काम है भाई, क्योंकि इसके लिए भी रिवॉर्ड मिलना है और रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलना है, तो क्या होगा, जब ये ऑलरेडी सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको बैलेंस करने के साथ, बैलेंस करने की जगह अब आप इसमें जो भी आपके एलिमेंट दे रखे ना, उन सबके आप नाम लिखिए, जल्दी जल्दी नाम लिखिए। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, नाम लिखिए, तब तक मैं लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपने यही लिखे ना, सही नाम लिखे हैं। पहला है ये हमारा हाइड्रोजन, H2 तो सबको पता है हाइड्रोजन, ये CuO कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 ये लिखना जरूरी होता है, कॉपर के साथ जहां भी आता है वहां 2 या 3 लिखना जरूरी होता है। ये हमारा कॉपर हो जाएगा, और H2O तो सबको पता ही है, वाटर। ओके, तो ये आपकी बैलेंस्ड है। चलिए नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं हम दंगल के अगले अध्याय में, अगले उसमें राउंड में। दंगल का अगला राउंड क्या है, अभी तक तो पहले जो हमारे कितने क्वेश्चन थे, कितने दिए थे, हाँ 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या था हमारा,
13 क्वेश्चन में हमारे जो थे, आपको इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई थी और इक्वेशन देने के बाद आपको उनको बैलेंस करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब आपको दिया हुआ है इन द फॉलोइंग 7 क्वेश्चन। अब आपको 7 क्वेश्चन और दिए मैंने, तो यू विल बी गिवन द वर्ड स्टेटमेंट। अब आपको वर्ड स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, अब आपको इक्वेशन नहीं मिलेगी इस अगले राउंड में। तो इसमें क्या है, आपको वर्ड स्टेटमेंट दिए जाएंगे ऑफ द इक्वेशन एंड यू मस्ट राइट द इक्वेशन योरसेल्फ एंड हियर बाय बैलेंस इट। तो आपको क्या करना है, यू मस्ट राइट द इक्वेशन बाय योरसेल्फ। आपको खुद ब खुद इक्वेशन लिखनी होगी, सिर्फ और सिर्फ। अब जो 7 क्वेश्चन होंगे उन 7 क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, सिर्फ वर्ड स्टेटमेंट दिया होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा। अब वो क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है ना, आपको अगर मैथ में आपने 8th क्लास में 7th में पढ़ा हो तो नंबर आते हैं ना, 8 7 6 5 4, ये सभी क्लासेस में आते हैं नंबर, जैसे 1,23,000, ये है, ये वर्ड के रूप में आता है। तो आप क्या करते हो, नंबर, जब नंबर लिखना होता है तो आप फिर नंबर में लिखते हो ना। सिमिलरली या केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है। अब आपको वर्ड स्टेटमेंट दिया होगा, अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इक्वेशन लिखनी होगी और इक्वेशन लिखने के बाद सोचना होगा इक्वेशन में क्या लिखना है आपको। उससे लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट है उसका क्या सिंबल होता है। तो उसके लिए आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। और वो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं। फिर उसके बाद आपने इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन के बाद आपको फिर बैलेंस करना है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, बैलेंस तो मस्ट है। और रूल्स इसके भी वही हैं, एक चॉकलेट मिलेगी आपको जो कि आपको खुद निकाल के खानी है, और दूसरा जो है, अगर आपने गलत आंसर दिया तो 1 पुशअप, और अटेम्प्ट नहीं किया तो 2 पुशअप। ठीक है, मैं सब देख रही हूँ, सब देखती रहूंगी, आप चीटिंग नहीं करेंगे, ईमानदारी से करेंगे आप। ओके, पर लेकिन प्यारे बच्चों मेरे, आप जो भी बच्चे ये सब सही कर रहे हैं, मैंने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिए, सो मोस्टली सभी ने सही करे होंगे, तो प्लीज इतनी चॉकलेट मत खाना। मैंने हर क्वेश्चन के लिए एक चॉकलेट लिखी है, सिर्फ लिखी है तो लिखी है, लेकिन खाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी इतनी चॉकलेट, अदरवाइज आपकी मम्मी ना मेरा चैनल देखना बंद करवा देंगी कि ये कौन टीचर है ऐसी जो भाई इतनी चॉकलेट देती है बच्चों को। तो प्लीज इतनी चॉकलेट नहीं खाइएगा, मैं चॉकलेट के अगेंस्ट हूँ मुझे। ओके, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। थर्माइट रिएक्शन, थर मतलब यहाँ पे क्या है, थर मतलब समथिंग लाइक हीट से होता है, हीट से, और जो कि आपका रेलवे ट्रैक पर उसको जोड़ने के काम आता है। ओके, ये सब हम आगे के दो, शायद 3rd या 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी इस पे मत जाइए, बट ये टर्म को आप याद रखिए। थर्माइट रिएक्शन है आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन थर्ड का मतलब जहां पर आयरन की वैलेंसी आपकी 3 होगी, 2 नहीं ले सकते। तो ओके, तो आप यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, आयरन थर्ड ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड क्या होगा, आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3। ओके, इसको थोड़ा वैसे लिख दूं मैं, Fe2O3, आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, रिएक्ट करता है, रिएक्ट का मतलब प्लस का साइन लगाएंगे, विद एल्युमिनियम, हमें एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है। उसके बाद इट गिव्स आउट, क्या देता है, मोल्टन आयरन, मोल्टन आयरन देता है। तो मतलब खाली यहां से आयरन अलग हो जाएगा, ये जब इससे रिएक्ट करता है तो आयरन अलग हो जाएगा, आयरन जो है निकल जाएगा। फिर आयरन निकलेगा तो क्या बचेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम आपका Al2O3। ओके, Al2O3। अब देखो, ये तो आपका इक्वेशन हो गई, लेकिन अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस, फॉर बैलेंस फॉर बैलेंस डू इट इन होमवर्क। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो कहा था अभी करवाएंगे, फिर होमवर्क में क्यों दे रहे हैं। अरे प्यारे बच्चों,
ये वाली जो इक्वेशन है मैंने अभी अभी एग्जाम्पल में कराई है पहले, अभी जो 13 क्वेश्चन करवाए थे ना उसमें ये इक्वेशन कराई है, तो आपको आती होगी। आप जाके देखने को नहीं बोलूंगी कि वहां से देखकर इस पर पेस्ट कर दो, नो, आप इसको करिए, अपने से अटेम्प्ट करो तो और पक्का मजबूत हो जाएगा। आती है ये इक्वेशन 100%, इनमें से एक आपको, जितने आज मैंने इक्वेशन कराई है उनमें से आपको 100% एग्जाम में आएगा इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, ये फिर आ गया मैग्नीशियम रिबन, इज बर्न्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के साथ बर्न होता है, ये भी शायद मैंने करवाया है, आई थिंक ये भी मैंने करवाया है, नाइट्रोजन गैस के साथ बर्न होता है, तो ये क्या देता है, एंड टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो Mg3N2 ये देता है हमारा Mg3N2। तो ये भी मैंने अभी पहले करवाया है। फॉर बैलेंस, टू इट योरसेल्फ। ओके, ये खुद करना है। ये मैग्नीशियम जो है हमारा नाइट्राइड बन जाएगा। ये सेम इक्वेशन मैंने अभी करवाई थी कुछ इक्वेशन के पहले, 13 जो क्वेश्चन कराए थे ना उनमें से एक है ये। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ये भी शायद करवाया है। हाँ ठीक है, 3-4 मैंने क्वेश्चन डाले हैं ऐसे। ओके, क्लोरीन गैस, यहाँ पे क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड का क्या होगा, KI होगा। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में पास होती है तो इट गिव्स आउट क्या होती है, टू फॉर्म द पोटेशियम क्लोराइड, तो KCl बन जाएगा प्लस, और क्या बनेगा, एंड आयोडाइड I2। सो नेक्स्ट क्या है, ये भी आपको बैलेंस आपको खुद ही करना है, खुद करेंगे प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये सेम मैं अभी करवा चुकी हूं ये भी। चलो नेक्स्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरेट एसिड gives sodium chloride and water and liberates कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ये है अच्छा क्वेश्चन। ये देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा NaHCO3, ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। आपने देखा है बेकिंग सोडा, मम्मी जो है ढोकला या इडली या केक बनाती हैं तो उसमें यूज होता है ना, तो यही यूज होता है, यही फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट का प्लस का साइन लगा लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है। ओके, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो गिव्स आउट क्या देता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बना लो, NaCl देता है, प्लस हमारा क्या देगा, फिर देगा वाटर एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर देगा H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस के लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, फिर लिखते हैं। यहाँ NaHCO3 प्लस HCl, ये होता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पे मैं बैलेंस कर रही हूँ, तो अब इसमें देखो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ हमारा 1 दे रखा है Na का, यहाँ हमारा क्या है, ये भी 1 है। ठीक है, ये हमारा क्लोरीन का 1 है, क्लोरीन का यहाँ भी 1 है, H के हमारे यहाँ 2 हैं, और H का हमारा यहाँ भाई 1 और 1, 2 हो गए, बढ़िया। और O का क्या है हमारा, यहाँ 1 है, O के हमारे यहाँ पे 3 है, यहाँ तो 3 है, लेकिन O के यहाँ 2 है। ठीक है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, और इधर 3 है, तो बस ये तो क्या है, इसमें तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये है सेल्फ बैलेंस्ड
इक्वेशन। ये लिखना बच्चा लोग बहुत जरूरी है, ठीक है, इससे टीचर को अच्छा लगता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा टीचर को, आप लिखेंगे, ठीक है। इसमें ये ऑलरेडी आपको बैलेंस दे रखी है इक्वेशन, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, टॉपिक नहीं सॉरी, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये आ गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl क्या देता है, एन इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेट गिव्स सोडियम क्लोराइड, NaCl देता है प्लस एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था, अभी याद है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो याद आ गया ना ये फॉर्मूला, तो यही देता है NaHCO3, ओके, NaHCO3। अब इसमें क्या है देखो, इसमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहां हमारा क्या है, यहां हमारे 2 दे रखे हैं, इधर हमारा 1 है और इधर भी हमारा 1 है, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 और 1 2 हो गए, तो ये 2 है, ये हो गया बैलेंस, मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, सोडियम के बैलेंस हो गए। अब ये कार्बन का हमारा 1 है, इधर कार्बन का हमारा 1 है। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है ऑक्सीजन का, बढ़िया। हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 1 है, क्लोरीन का 1 है, तो ये भी क्या है, ये भी सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, बस आपने देख लिया, यहाँ पे आसान है, ये आता है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बस एक क्वेश्चन और बचा है इसके बाद, बस फिर उसके बाद क्लास खत्म आज की। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका हमारा कॉपर सल्फेट, यहाँ है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, ये हो गया कॉपर सल्फेट। ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड ये होता है, क्या देगा ये, क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस आयोडाइड देगा, ये आपको दे रखा है Cu2I2, क्यूप्रस आयोडाइड, Cu2I2 ये दे रखा है। ये उसके बाद लिबरेट्स आयोडीन गैस एंड ऑल्सो फॉर्म पोटेशियम सल्फेट, आयोडीन गैस निकलेगी, पास में हो गया, आयोडीन गैस निकलेगी प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट भी बनेगा, K2SO4। अब इसको हमें करना है बैलेंस, बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कॉपर का यहाँ 1 है, कॉपर के इधर 2 है, ठीक है, तो मैं अगर इधर 2 लगा दूं तो इधर होगा 2, 2 हो गए, इधर 2 हो गए कॉपर के। जब मैंने इधर 2 लगाया तो सल्फेट के कितने हो गए, SO4, क्योंकि SO4 यहां भी रिपीट हो रहा है और यहां भी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब वही एक कंपाउंड सेम मानेंगे, तो यहाँ SO4 का कितना हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, और इधर SO4 का कितना है, इधर 1 है, तो इधर 1 है, तो मैं अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो SO4 के 2 हो जाएंगे, हो जाएंगे 2। लेकिन अब क्या घपला हो गया, इधर तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो SO4 के तो 2 हो गए, लेकिन के क्या हो गए, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो के ऑलरेडी पहले 2 थे, K2 था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जो 4 हो गए, अभी K2 के 4 हो गए। तो अब यहाँ देखते हैं K2 के यहाँ पे के का यहाँ पे खाली 1 ही है, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, के का 4 आ गया, आ गया। अब आयोडीन का कितना है भाई, जब मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया के आई को, तो आई का भी 4 हो गया, हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा आयोडीन का इधर कितना है, इधर 2 है और इधर ये आयोडीन 2 है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, हो गया 2 + 2 4, तो ये तो हो गई इक्वल, बैलेंस हो गई है, ठीक है।
बैलेंस हो गई ना। अब इसको मैंने नीचे लिख के इसलिए नहीं कराया क्योंकि फिर ना ये थोड़ी बड़ी क्वेश्चन थी तो होश पोश हो जाता बहुत ज्यादा। ओके, चलिए, बहुत लंबी क्लास हो गई ना, तो पर लेकिन मजा आ रहा होगा ना। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखते हैं CS3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा वर्ड स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट इक्वेशन है। लास्ट है आज का, CH3COO, इसका होल ट्वाइस, देन PB प्लस H2S, उसके बाद ये देता है PBS प्लस CH3COOH। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखने में कॉम्प्लिकेट लग रही है पर ये बहुत आसान है। कैसे? ये एक पूरा एक आप इसको एक कंपाउंड मान लो, CH3COO, ये भी सेम है CH3COO, लेकिन यहाँ पे H साथ में है, CH3COOH। इसका नाम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्या बोलते हैं CH3COOH को, क्या बोलते हैं? ठीक है, बहुत ही इजी है इसका नेम, तो आप मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये CH3COOH है, इधर लेड का 1 है, यहाँ 1 है, लेड का 1 है, इधर 1 है, ये लेड का। हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर सल्फर का 1 है, सल्फर का 1 है, हाइड्रोजन के इधर 2 हैं। ठीक है, और ये पूरा कंपाउंड जो है सिर्फ इसमें H मिसिंग है और यहां हमने H लिख दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये क्या है, 1 है, और इधर ये क्या है, पूरा कंपाउंड हमारा इसका 2 है। 2 है ना भाई, ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब 2 एटम है और इसके 1 एटम है, लेकिन यहाँ H नहीं है और इधर H है, और यहाँ देखो यहाँ H के हमारे 2 हैं, तो क्या होगा, यहाँ 2 मॉलिक्यूल H के हैं और 2 ही इसके हैं CH3COO के। तो क्या करूं मैं क्या करूं, मैं क्या करती हूं, इसको अगर मैं पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो गया बैलेंस, हो गया ना। सिर्फ बस भाई 2 से मल्टीप्लाई करा तो CH3COO भी 2 हो गए और H भी 2 हो गए, जो हमारी यहाँ पे जरूरत थी। तो हो गई है हमारी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड हो गई है इक्वेशन हमारी। बैलेंस्ड हो गई। तो अब तो आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, अच्छे से क्लास एंजॉय करी होगी आपने, मजे मजे में सारा जो है समझ में आया होगा, और अच्छे से आपको ये सारे जो है इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो देखो अच्छे से अगर धीरे धीरे समझाना है तो लंबा तो होगा ही होगा ही। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम 1 शॉट में वीडियो बना रही हूँ, 1 शॉट में तो फिर छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ाना पड़ता है ना, 1 घंटे में 1.5 घंटे में उसका वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाना पड़ता है, लेकिन इसमें मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। डिटेल में पढ़ाने के लिए तो देखो, और आपकी 10th है, 10th में तो ये डिटेल बनता है, तो इसके लिए तो वीडियो लंबे होंगे ही होंगे। आप अच्छे से जो है समझ, मेरा मोटिव है आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाएगा तो बस मार्क्स आपके अपने आप आ जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, मजा आया हो क्लास में, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ठीक है, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और कोई भी डाउट है प्लीज प्लीज कमेंट में पूछना, मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर मेरे को बढ़ाइए, तो आप ही लोगों के लिए जो है ना एक गुड न्यूज आएगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा अच्छे से, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।